राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी मंगल कामना के साथ सुनते हैं निर्जला एकादशी के व्रत की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण धर्म पर चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से एकादशी का महात्म्य कह रहे थे। तब अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में भगवान के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? ये सारी बातें आप मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इसे मानव मात्र का कल्याण होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूरी तरह से निर्जल उपवास रखा जाता है। एक समय भीमसेन ने श्री वेद व्यास जी से पूछा था, मेरे परम पूजनीय विद्वान पितामह जी, कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये सभी लोग एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं खाते और मुझसे भी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। भ्राता युधिष्ठिर तो विशेष जोर देकर कहते हैं कि हे भीम, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। तब मैं उनसे कहता हूँ, हे भ्राताश्री, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निर्देश है और यह बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान है। मैं यह जानता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता, इसलिए मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ। मैं दान खूब कर सकता हूँ। एकादशी के दिन भगवान श्री केशव की जो पूजा का विधान है, मैं वह भी पूजा भी विधिवत कर सकता हूँ, किंतु उपवास मुझसे नहीं होगा। मैं असमर्थ हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर भूखा नहीं रह सकता। यदि आप दान देने को कहें, मैं दिल खोल कर दान करूंगा, पूजा करूंगा। पूजा करने के लिए कहें तो मैं दिन भर भगवान केशव की विधिवत पूजा कर सकता हूँ, पर व्रत नहीं रख सकता। अब आप कृपा करके बताइए कि उपवास के बिना ही एकादशी के व्रत का फल किस क्रिया से मिल सकता है? भीमसेन की बातें सुनकर श्री वेद व्यास जी बोले, पुत्र भीम, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हो और स्वर्ग में जाने की इच्छा है, तो हर महीने के दोनों पक्ष की एकादशी में तुम्हें व्रत करना चाहिए। यह सब सुनकर भीमसेन सेन कांपते हुए बोले, हे महामुनि, साल में भगवान के बताए हुए 24 एकादशी उपवास की तो बात दूर रही, मैं तो एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? यह मेरी मजबूरी है। मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि है, जो कि बहुत सारा भोजन करने पर ही शांत होती है। अतः आप कोई ऐसे व्रत का विधान बताइए जिसे मैं सहज ही पालन कर सकूं, जिससे अपने इस जन्म और अगले जन्म को भी सुधार सकूं। तब भगवान श्री वेद व्यास ने कहा, भीम, तुमने मेरे से मानव और वैदिक धर्म की बहुत सी बातें सुनी हैं। अभी तो फिर भी लोग बड़े बड़े धर्म कार्य कर रहे हैं, किंतु कलयुग में उन धर्मों को पालन करने की सामर्थ्य सबके पास नहीं होगी। इसलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल जाए, ऐसा विधान मुझसे सुनो। वृष और मिथुन राशि में सूर्य के होने पर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। उस दिन अन्न आदि की तो बात क्या, पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी से आचमन किया जा सकता है, पर आचमन का पानी भी इतना कम होना चाहिए जिसमें एक मास सोना या एक सरसों के दाने के बराबर मोती उस जल में किसी प्रकार डूब जाए। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद स्वर्ण और जलदान की विधि है। वह करके व्रत खोलने के बाद पारण करने के समय ब्राह्मणों के साथ और अपने परिवार के साथ अन्न आदि ग्रहण करके अपने व्रत को विश्राम दे। इस विधि से व्रत करने पर जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे सुनो। जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पी रहता है और पूरी विधि से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितने भी एकादशी आती है, उन सब एकादशियों का फल इस एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था,
कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करते हुए मेरी परम प्रिय इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने पर मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे वायुपुत्र भीम, मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूँ। वैसे तो महीने के दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु जेठ महीने की इस एकादशी में तो जल भी पीना निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थों स्थानों का और वर्ष की सभी एकादशियों को के फल को प्राप्त करता है। मृत्यु होने पर भी यमदूत उसके पास नहीं आ सकते। उसको तो भगवान विष्णु के दूत आकर भगवान के धाम वैकुंठ में ले जाते हैं। यह सुनकर भीमसेन उस दिन से निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने लगे। तभी से निर्जला एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी हो गया। यह एकादशी सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों का भी नाश कर देने वाली है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी किया जाए उसका फल अक्षय होता है। यहाँ तक कि इस एकादशी की कथा को पढ़ना भी बहुत ही पुण्यकारी होता है। जो भी निर्जला एकादशी की इस व्रत की कथा को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मनुष्य को अमावस्या या सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध आदि दान करके जो फल प्राप्त होता है वह शुभ फल इस एकादशी की कथा को सुनने से भी मिल जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति भाव से इस एकादशी की महिमा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कुछ समय पहले की बात है। रुक्मांगद नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। भगवान विष्णु की आराधना ही उनका जीवन था। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान ऋषिकेश के दर्शन करते थे और पद्मनाथ भगवान की सेवा की भावना से अपने राज्य का संचालन करते थे। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। देवप्राधिपति महाभागवत राजा रुक्मांगद ने अपने राज्य में एक सुंदर पुष्प उद्यान लगा रखा था। वह उद्यान इतना मनोरम था कि लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल बन गया। उस उद्यान में आने वाले लोग खिले हुए फूलों को तोड़ तोड़ कर ले जाते। परिणाम स्वरूप राजा को एक भी फूल मिलना मुश्किल हो गया। फूलों के अभाव में वह उद्यान उजड़ा और वीरान हो गया। उद्यान की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा बहुत उदास हुए। राजा ने वहां पर चौकीदारों की संख्या बढ़ा दी। लोगों ने फूल तोड़ने बंद कर दिए, किंतु फूलों की चोरी तो फिर भी होती रही। कोई ठोस परिणाम नहीं निकले। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से उपाय किए गए, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अब भी फूलों की चोरी करने वाले मनुष्य नहीं थे कि पकड़ में आ सके। वे तो स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं थी, इसलिए कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। अंत में राजा ने अपने कुल पुरोहित से इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करने की प्रार्थना की। तब कुल पुरोहित जी ने समाधान बताते हुए कहा कि यदि शाम के समय उद्यान के सभी पौधों के आसपास भगवान विष्णु का चरणामृत या भगवान के विग्रह से गले से उतारी हुई प्रसादी माला के फूल या भगवान के चरणों में चढ़े फूल को बिखर दिया जाए तो संभव है चोरों को पकड़ा जा सकता है। रात्रि होने पर स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं रोज की तरह उस उद्यान में आई। उसमें से एक अप्सरा का पांव पौधों के आसपास बिखरे भगवान के चरणों में चढ़े पुष्पों के ऊपर जैसे पड़ा, उसके सारे पुण्य उसी समय समाप्त हो गए। उसकी वापस स्वर्ग में जाने की सारी शक्ति खत्म हो गई। अन्य देवी देवताएं अप्सराएं उसे देखते रहे, पर उसे साथ ले जाने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। उसे वहीं पर उसी असहाय अवस्था में छोड़कर वे सभी लोग वापस स्वर्ग में चले गए। वह बेचारी अकेली रह गई, क्योंकि पुण्य के समाप्त हो जाने से वह उड़ान नहीं भर सकती थी और वापस स्वर्ग भी नहीं जा सकी। अपने साथियों से बिछड़ जाने पर और स्मृति लोक में जरा व्याधि और दुखों के बारे में सोच सोच कर कि हाय अब मेरा क्या होगा, वह दुखी होकर रोने लगी। प्रातःकाल होते उद्यान के चौकीदारों और मालियों ने उसे देखा तो उसके दिव्य तेज और अद्वितीय रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने राजमहल में जाकर राजा को खबर दी। राजा वहां आए तो उन्होंने अप्सरा को देखा। उसके अलौकिक रूप को देखते हुए उसके प्रति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की कल्पना करने लगे और इसी भावना से राजा ने उन्हें प्रणाम भी किया। अप्सरा को रोते हुए देखा तो राजा को बड़ी ही दया आई। राजा ने पूछा, देवी आप क्यों रो रही हो, आपको क्या कष्ट है? तब उस अप्सरा ने सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगी, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, क्योंकि मनुष्य लोक में तो जरा व्याधि मुझे घेर लेगी, शरीर मेरा रोग ग्रस्त हो जाएगा, विषय भोग भी इच्छा अनुसार नहीं भोगे जा सकते। महाराज, यदि आप अपनी प्रजा का कोई भी स्त्री या पुरुष मुझे अपनी एक दिन के एकादशी के फल का दान दे दे तो मैं वापस जा सकती हूँ। एक एकादशी के फल से मैं कल काल तक स्वर्ग का दिव्य सुख भोग सकती हूँ। राजा रुक्मानंद
को एकादशी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब उन्होंने अपने राजगुरु से पूछा। तब उन्होंने भी कहा कि मुझे एकादशी व्रत के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आज ही सुना हूँ। अब कुल गुरु को नहीं पता तो भला प्रजा को कैसे पता होता। तो राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी नागरिक एक एकादशी के व्रत का फल देगा उसे इनाम दिया जाएगा। 3-4 दिन तक कोई भी नागरिक आगे नहीं आया। इनाम की राशि बढ़ते बढ़ते आधे राज्य तक हो गई, पर कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो अप्सरा ने मन ही मन चित्रगुप्त जी को याद किया। चित्रगुप्त जी की प्रेरणा से अप्सरा को पता चला कि राजा के राज्य में एक सेठ है जिसकी स्त्री ने एक बार मजबूरी के कारण एकादशी का व्रत किया था। सेठ का पता और परिचय बताते हुए अप्सरा ने राजा को सेठ के बारे में बताया। कहा, एक दिन की बात है, सेठ की पत्नी घूमते घूमते अपने घर के पास बने गोदाम में वहां रखे सामान को देखने चली गई। सेठ के नौकरों को पता चला कि सेठानी अंदर गोदाम में है। उन्हें नहीं पता था। वह तो सेठ के बुलाने पर गोदाम के दरवाजे को ताला लगाकर चले गए। नौकर चले गए, सेठानी वहीं बंद रह गई। काफी दरवाजा पीटा, पर उस एकांत में किसी को भी उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। अब परेशान सेठानी क्या करती, रात में वहीं सो गई, यह सोचकर कि सुबह कोई गोदाम खोलेगा। परंतु सेठानी का भाग्य ऐसा कि अगले दिन दुकान पर छुट्टी थी, तो गोदाम भी खोलने कोई नहीं आया। भूखी प्यासी सेठानी व्याकुल हो गई। इधर सेठ जी और उनके घर वाले भी बहुत परेशान हो गए। ढूंढने पर मिलती भी कैसे, वह तो वहां नहीं थी। गोदाम की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सेठानी कभी वहां नहीं जाती थी। उस दिन तो ऐसे ही अचानक देखने चली गई। छुट्टी के अगले दिन जब सेठ के नौकरों ने किसी सामान के लिए गोदाम खोला, तो अंदर बेहोशी की हालत में सेठानी को पाया। यह खबर सेठ जी को दी गई। सेठ जी पड़ोस के वैद्य को साथ लेकर आए। पानी का छींटा मारा, हाथ पैर को मालिश की, उन्हें होश में लाए और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे सेठानी सही हो गई। संयोग से जिस दिन सेठानी गोदाम देखने गई, 10वीं तिथि थी। अगले दिन एकादशी तिथि थी। इस तरह से उस दिन सेठानी ने अनजाने में ही परम पवित्र एकादशी का व्रत कर लिया। अप्सरा से पूरी बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों को सेठ को उसकी पत्नी को लिवा लाने को कहा। सेठ सेठानी के आने पर उन्होंने राजा को अप्सरा को प्रणाम किया और कहा कि आपके मंत्री ने हमें सारी बातें बता दी हैं, अब आप आज्ञा करें कि हमें क्या करना है। तब अप्सरा ने सेठानी से कहा कि यदि आप कृपा करके अपने एकादशी व्रत का फल मुझे संकल्प करके दान दे दे, तो मैं इस व्रत के पुण्य से स्वर्ग वापिस जा सकती हूँ। तब राजा ने राजगुरु के द्वारा सेठानी से संकल्प प्राप्त कर स्वर्ग की देवी को दिला दिया। तब अप्सरा राजा और सेठ सेठानी को धन्यवाद करके सभी का आभार प्रकट करती हुई स्वर्ग को चली गई। तब राजा ने घोषणा के अनुसार सेठानी को अपना आधा राज्य दे दिया। महाराज रुक्मानंद को इस घटना को प्रत्यक्ष देखने पर पूर्ण विश्वास हुआ कि एकादशी व्रत का बहुत ही महात्म्य है और उसकी बहुत ही महिमा है। तब राजा ने विचार किया, कितनी पुण्यदायिनी और कल्याणकारी एकादशी का व्रत मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिक को अवश्य ही करना चाहिए। अतः उसने नियमित रूप से इसे लागू कर दिया। राजा ने कहा कि जिनकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है अथवा 80 साल से कम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि मेरे राज्य में एकादशी के दिन अन्न भोजन करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, या फिर मैं उसे अपने राज्य से ही निकाल दूंगा। इसलिए स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी की तिथि का उपवास करना होगा। यह नियम मेरे पुत्र पर, पिता पर, माता पर, पत्नी, मित्र और रिश्तेदार चाहे कोई भी हो, सभी पर लागू होगा। ना करने पर सभी को दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा पूरे नगर में राजा ने करवा दी। राजा के आदेश को मानते हुए उस राज्य के सभी लोग एकादशी के व्रत का पालन करते हुए वैकुंठ में जाने लगे। नरक के द्वार तक तो कोई जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक सुना हो गया। सूर्यपुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों के लिए कोई कार्य ही नहीं रहा। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ जा रहे हैं, तब यमराज किन्हें दंड दें और चित्रगुप्त किन के कर्मों का हिसाब रखें। अंत में वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्हें ब्रह्मा जी से राजा रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, हे पितामह, भगवान विष्णु की आराधना और एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी प्राणी वैकुंठ धाम में ही जा रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा। लंबे समय से हम लोग खाली बैठे हैं। यह सुनकर तो ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन भक्तराज रुक्मांगद को नमन करने लगे। ब्रह्मा जी राजा रुक्मांगद की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन में के संकल्प से एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम था मोहिनी। वह संसार की सभी सुंदरियों में श्रेष्ठ और रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रुक्मांगद
वन भ्रमण करने के लिए निकले तो उसी वन में मोहिनी अत्यंत मधुर वीणा बजा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मांगद मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से प्रणय की याचना की। तब मोहिनी ने एक शर्त रखते हुए कहा कि मैं समय पर जो कहूँ आपको उसका पालन करना होगा। तो राजा रुक्मांगद ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और वे मोहिनी के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। वहां वे मोहिनी के साथ सुख से समय व्यतीत करने लगे। युवराज धर्मांगद ने शासन की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसने भूमंडल के सभी मंडल को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया। अनेक बहुमूल्य रत्न मणियां लाकर अपने पिता को समर्पित किया। धर्मांगद के स्वराज्य से प्रसन्न होकर रुक्मांगद ने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे सौंप दी और उनकी कन्या से उसका विधिवत विवाह भी किया। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सुखपूर्वक बहुत ही व्यतीत समय हो गया था। एक दिन वह अवसर आ गया जब राजा रुक्मांगद का एकादशी का व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे, सदैव की बात ही घोषणा करा देते थे कि सभी मनुष्य अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। व्रत, वस्त्र, उत्तम चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप और हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल और उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणावृंदों की अर्चना करो। जो भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाले मेरे इस वचन का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ऐसी घोषणा हाथी पर नगाड़ा लगवाकर पूरे राज्य में करवा दी गई। एक दिन मोहिनी ने अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने का आग्रह किया। तब उसने हठपूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा को जो सदा परिश्रम करता है कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बत समझाया। उन्होंने शास्त्रों को प्रमाण देकर कहा कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पापों का भागी होता है और नरकगामी होता है। किंतु मोहिनी अपने हठ पर अड़ी रही। राजा ने उसे बहुत ही प्रलोभन दिए पर मोहिनी पर उसकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मोहिनी राजा को विवाह के समय दी हुई अपनी शर्त को याद दिलाने लगी कि आपने कहा था कि मैं जो कहूंगी आप वह करेंगे, अन्यथा आप असत्यवादी हो जाएंगे। सत्य कथा करने से आपको पाप का भोगी होना पड़ेगा। मोहिनी ने अंत में यह भी घोषणा करा दी कि यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। रुक्मांगद ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए प्राणों का प्रमाण दिया और कहा कि प्राणों में स्थान स्थान पर घोषणा की गई है कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। पर मोहिनी नहीं मानी। वह अपने पति को सत्यवादी घोषित करते हुए उन्हें छोड़कर जाने लगी। इधर राजा रुक्मांगद भी एकादशी के दिन अन्न को न ग्रहण करने के निश्चय पर ही अड़े रहे। पितृभक्त धर्मांगद और आंधी संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़कर ना जाने के लिए बहुत समझाया। उन्होंने मोहिनी से कहा, जो नारी सदा पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षर निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। ये देवी, तुम अपना आग्रह छोड़ दो। महाराज ने कभी बचपन में भी एकादशी के दिन अनुग्रह नहीं किया, अतः तुम इन्हें बाध्य मत करो। तुम उनसे कोई अन्य वर मांग लो। ये देवी, जो वचन से और शपथों से पति को विवश करके उनसे ना करने योग्य कार्य करा लेती है वह नारी नरक में ही निवास करती है। इतनी अच्छी बातें सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसकी भाभी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को एक अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी। मोहिनी की दुर्दशा होनी ही थी। रानी संध्यावली की बातें सुनकर भी मोहिनी ने एक नई शर्त रख दी। यदि राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र का सिर काट कर भेंट करें या तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करें तभी उनके सत्य की रक्षा हो सकती है। परम गुणवान आज्ञाकारी पुत्र धर्मांगद ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना सहज स्वीकार कर लिया। पति पारायण रानी अपने हृदय को कठोर करके पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले पुत्र का बलिदान देना स्वीकार कर रही थी। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्धमूर्छित से होने लगे। मूर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का कुछ विचार नहीं था। वह अपने पति के बहुत समझाने पर, बहुत अनुनय विनय करने पर भी कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और अपने हट पर ही अड़ी थी। अंत में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुक्मांगद से प्रार्थना की और उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी कर लिया। सत्य की महिमा ही विलक्षण है। राजा रुक्मांगद हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने के लिए उदित हुए। धर्मांगद ने भक्ति पूर्वक माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होकर तलवार की धार के सामने अपना सिर रख दिया। कृपालु भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और धर्मांगद का धैर्य देख रहे थे।
चमचमाती हुई तलवार जो इस धर्मांगद के सिर को छूने ही वाली थी, तो ही भगवान श्री हरि वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। उस अद्भुत दृश्य को देवता भी देख रहे थे। उन सबके देखते देखते राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और उनको पुत्र धर्मांगद भगवान विष्णु में शरीर विलीन हो गए। धन्य है ऐसे राजा जिन्होंने अपने पुत्र के बलिदान देना स्वीकार कर लिया, पर एकादशी के व्रत का निश्चय नहीं छोड़ा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोले तुलसी माता की जय हो। कुछ समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी और रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती, तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहीं पर साफ सफाई करती। यह उसका रोज का नियम था। पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचू बिड़वा तेरा, तू करने तारा मेरा। हे तुलसी माता, अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना को सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या ही बात है, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या बात है। तुलसी माता बोली, हे भगवान, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि हे देवी, यदि मैं नहीं पूछूंगा तो भला कौन पूछेगा, आपको क्या समस्या है। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतने औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन ही लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती हैं, रोज मेरी पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं और फिर प्रार्थना करती हैं, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता, अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मुद्द दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ तो दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी कर दूंगी, लेकिन आप ही बताइए कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उन्हें कांधा देने के लिए चला जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन की तरह भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर को आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी। आते समय उसे ठोकर लग गई, ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पुतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि चार लोग मिलकर उसे उठा नहीं सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कार थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते इतनी भारी होगी, किसी के उठाए भी नहीं उठ रही। और ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ भी बहुत मन से करती थी, और उन लोग बुढ़िया माई के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। तुलसी माता बुलाए और भगवान कृष्ण आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मण का वेश बना लिया। आखिर ब्राह्मण बने भगवान ने लोगों से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तब लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई मर गई है, बहुत पापनी थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है कि उठाई भी नहीं उठ रही। अब देखो पंडित जो बुलवाए हैं वे ही आ कहेंगे, तो भी जो कहेंगे वैसा ही करेंगे। भगवान बोले कि भाई, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, देखो तो भला जरा क्या बात है। ऐसा कहकर भगवान बड़े ब्राह्मण बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जिम्मा ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे अपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की,
जैसे उसके उसे मुक्ति दी, ऐसी सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, खूब सुख शांति देना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था, एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा ही भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। तपसी को पूजा पाठ नहीं आती थी तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जिम कर चद्दर डाल कर सो जाता। एक दिन की बात था कि दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी कहने लगा कि नहीं, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो तब से कहने लगा, किंतु भक्त कैसे? सारा दिन तो भगवान की भक्ति मैं करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं ही बड़ा भक्त हूँ। तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीव कर चद्दर डाल कर सो जाते हो। तो दोनों लड़ने लगे। उसी समय नारद मुनि जी पृथ्वी पर घूमने के लिए आए हुए थे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। दोनों ने नारद मुनि जी को प्रणाम किया और अपनी अपनी बातें कह सुनाई। तब नारद मुनि जी ने कहा, मैं हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जिम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है बस उतनी ही सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ। और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसलिए मैं अपने मन से भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तब सिर लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है, मैं सिद्ध कर दूंगा। इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। तो दोनों को नारद मुनि जी की बातों पर विश्वास था, इसलिए दोनों प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नहाने के लिए नदी की ओर जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा कि यह तो बड़ी कीमती अंगूठी है, किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी को उठाकर देखा तो वह तो बहुत ही महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में तो लालच आ गया। उसने सोचा कितनी अंगूठी की इस अंगूठी को बेचकर तो खूब सारे पैसे मिलेंगे। उसमें बड़े बड़े यज्ञ करवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा। उससे मैं ही अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच में उसने अंगूठी अपने पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी को दबाकर बैठ गया। उस दिन तो उसका पूजा में भी अच्छे से मन नहीं लगा। उधर लपसी ने रोज की तरह 100 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब भगवान आर्जुन ने उसके रास्ते में बिल्कुल वैसी 100 करोड़ की अंगूठी रख दी। तब लपसी ने भी अंगूठी को उठाकर देखा और सोचने लगा कि यह तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। जिसकी गिरी होगी उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। भगवान के मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगा और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वह भगवान से प्रार्थना करने के लिए तुम मंदिर में जरूर आएगा ही और उसे अपनी अंगूठी यहीं मिल जाएगी। तो ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जिम कर वह तो सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले, तुम दोनों में से तो सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी ही है। तब तपसी तो चिढ़ गया। बोले, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी कहने लगे कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने अंगूठी उठा कर रख ली, इसलिए तुम्हारी सारी तपस्या भी भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी बड़ी भूल पर बड़ा ही पछतावा हुआ। वह तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई है, अब आप ही बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वह कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जी मात्र दक्षिणा नहीं देगा और साड़ी दिलाकर दक्षिणा नहीं देगा उसकी तपस्या और उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और जो घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता।
बोलिए तपसी लपसी की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। शक्ति मुक्ति धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में अवरणी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रता आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। श्रुतिला मास माघ में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमला की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम अमृत ने कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिता, कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्षी नाम निर्जला, सब सुख करनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु भुजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव सेनिनी नाम शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु भुजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में भव से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में अपहरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवता ने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता के भक्ति सहित गावे, जन गुरु दाता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटाणी। जय जय तुलसी महारानी, जय 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 हर की पट। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, कौन से महीने में हो तेरी पूजा, कौन से महीने में
हुई पटरानी जय 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 तुलसी महारानी जय 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 हर की पटरा। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगसिर मास में बनी पटरानी जय 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 तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी जय 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 तुलसी महारानी जय 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 हर की पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी जय 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 तुलसी महारानी जय 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 हर की पटरानी। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे जय 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 तुलसी महारानी जय 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 हर की पटरा। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगावे, जो कोई तुलसी जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, जो कोई तुलसी जी को रात गवावे, श्री कृष्ण जी के चरण दबावे जय 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 तुलसी महारानी जय 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 हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी जय 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 तुलसी महारानी जय 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 हर की पटरानी जय 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 तुलसी महारानी जय 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 हर की पटरानी। बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।